एवरीवन, मैं रोहित गौतम। लास्ट वीडियो जो था अपना रेशनल नंबर, उसमें जो टॉपिक था वो सिर्फ डेफिनेशन पे ही रह गया था। नंबर सिस्टम के अंदर जो रेशनल नंबर है वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो आज हम इस रेशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा रेशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से लिखते हैं, और इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी कि कोई भी नंबर है उसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और यहां जो ये p और q होते हैं वो इंटीजर होते हैं। p एंड q आर इंटीजर। ये इसकी डेफिनेशन थी। p आर इंटीजर को हम z से भी बोलते हैं, तो p एंड q आर बिलोंग्स टू z। ये z से बिलोंग करनी चाहिए। ये वाली जो चीज है ये यहां बताने इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम रेशनल के बाद इरेशनल पढ़ेंगे तब इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि p और q इंटीजर ही क्यों होने चाहिए। हम फिलहाल फोकस करते हैं p, कोई भी नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए। p अपॉन q की फॉर्म में तो फ्रैक्शन भी हम पढ़ते हैं, फ्रैक्शन भी थी, लेकिन देखो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। फ्रैक्शन जो होती थी लाइक 2/3 है, ये एक रेशनल नंबर भी है और एक फ्रैक्शन भी है। तो क्यों हम वापस इसको नया नाम हमने दिया, क्यों हमने इसको क्यों से डिनोट किया, क्यों हमने इसको रेशनल नंबर बोला, फ्रैक्शन ही क्यों नहीं रहने दिया। क्योंकि देखो जो ये रेशनल नंबर के अंदर जितने भी होल नंबर अपने पढ़े, इंटीजर पढ़े हैं, नेचुरल नंबर हमने पढ़े हैं, वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन वो फ्रैक्शन नहीं होते। लाइक मैं सीधा नंबर आपके पास में जैसे 0 ही लिख दूं, 0 एक फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इसके अपॉन में लगा के इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये रेशनल नंबर के बारे में था। इस नंबर्स के बारे में काफी अपन ने पहले भी स्टडी की है। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, हमने होल नंबर, इंटीजर नंबर, इन सबको क्या किया, नेचुरल नंबर को हमने लाइन पे डिनोट किया है। इन सब नंबर्स को लाइन पे डिनोट किया। आज हम इन रेशनल नंबर को लाइन पे डिनोट करना सीखेंगे। तो आज का टॉपिक यही है कि रेशनल नंबर को हम लाइन पे कैसे डिनोट कर सकते हैं। देखो, दो तरीके के क्वेश्चन या तीन मोस्टली तीन तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर हो सकते हैं, 3 टाइप के। फर्स्ट, यदि आपको सिर्फ होल नंबर टाइप के नंबर, इंटीजर नंबर, चाहे नेगेटिव दो चाहे पॉजिटिव दो, ये नंबर आपको सीधे नंबर लाइन पे डिनोट करना होता है, तो बड़ा आसान होता है। नंबर लाइन हम कैसे बनाते हैं, ये मान लो अपने पास में कोई नंबर लाइन है, ये बीच में 0 है, इधर 1 है, 2 है, इधर पॉजिटिव नंबर चल रहे हैं और इधर नेगेटिव नंबर चलते हैं, ऐसे -1 है, -2 है, -3 है। ठीक है, हमें -3 डिनोट करना है, ये रहा -3। हमें 4 डिनोट करना है, ये लो 4 डिनोट कर दिया, ये रहा 4। बट ये अपने पास में p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, तो दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं अपने पास में। p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं तो देखो दो तरीके के कौन से क्वेश्चन होते हैं, एक जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, एक जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है। डिनोमिनेटर ये बड़ा है और ये डिनोमिनेटर आपके पास में छोटा है। देखो, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि वो नंबर जो है वो 1 से छोटा है। अगर ये नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नंबर जो है वो 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है। और ये जब यदि नेगेटिव हो जाता है, अगर ये चीज नेगेटिव हो गई, -2/3 हम लेते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर लेते हैं, तो ये जो नंबर है वो 0 से तो छोटा है और -1 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि यदि डिनोमिनेटर अपने पास में बड़ा है तो वो क्या है, नंबर लाइन के अंदर यदि नेगेटिव है तो 0 से -1 के बीच में आएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो 0 से लेके 1 के बीच में आएगा। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, लाइक हम ये पॉजिटिव वाला पहले डिनोट करते हैं। हमें पता है 0 और 1 के बीच में है, ये 0 है और ये 1 है। ठीक है, इसके बीच में कहीं ना कहीं इसको हमें डिनोट करना है। इधर भी नंबर लाइन जो है वो नेगेटिव चलती है, इधर पॉजिटिव चलती है, वही हमें 1 2 3 डिनोट करना होता है। हमेशा ध्यान रखना है नंबर लाइन बनाते वक्त इनकी जो ये इनकी डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो हमें पता चल गया कि ये 2/3 0 और 1 के बीच में, जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो तो ध्यान रखना हो किसके बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। डिनोट करते हैं, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर देखेंगे, 3 है, तो हमें ये जो बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है 0 और 1, इसके हमें 3 पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं, 3। जितने डिनोमिनेटर में होते हैं उतने ही इसके पार्ट करने होते हैं। पार्ट करने के लिए एक बात ध्यान में रखना कि हमें यहाँ पे इसके 3 पार्ट करने हैं, तो मिडिल के अंदर सिर्फ 2 ही लाइनें आने वाली। देखो 3 पार्ट हो गए, 1 2 और 3 पार्ट इसके अंदर हो गए। अब न्यूमिनेटर देखिए, न्यूमिनेटर क्या है 2, तो यहां से काउंट कीजिए
1 2, ये है 2/3। अगर ये 1/3 होता तो भी हमें कितने पार्ट करने थे, डिनोमिनेटर में 3 है तो हमें 1 2 3 पार्ट करने थे, तो ये क्या हो जाता फर्स्ट वाला 1/3। ये चीज हमें यदि नेगेटिव वाले में डिनोट करनी होती तो नेगेटिव्स में हम ले लेते, इधर 0 होता, इधर -1 होता, वही नंबर लाइन इधर चलती, वही नंबर लाइन पॉजिटिव में उधर चलती। वही हमें 3 पार्ट करने हैं इसके भी, ये 3 पार्ट हो गए, 1 2 और 3 पार्ट हो गए। हमें -2/3 करना है तो इस साइड से चलेंगे, 1 2, ये -2/3। -1/2 करना होता तो ये 1 -1/3। ये जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तब की बात है, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में होगा। जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तब हमें ये पता नहीं होता है कि वो 0 और 1 के बीच में होगा कि नहीं, वो नहीं होगा। कैसे, देखो सबसे पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जब भी डिनोमिनेटर आपके पास में छोटा हो तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें चेंज करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ये 3 के अंदर 2 का डिवाइड किया, 2 1 जा 2, ये 1 रिमाइंडर, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर हो गया कितना 1 1/2। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि नंबर लाइन के अंदर ये नंबर कौन से ब्लॉक के अंदर आने वाला है, किस और किस इंटीजर नंबर के बीच में आने वाला है। तो देखो यहाँ पे जैसे 1 1/2, इसका मतलब ये है कि ये हमारा 1 और 2 के बीच आने वाला है। अगर यहाँ पे 2 1/2 आता है तो 2 और 3 के बीच में आने वाला है। तो ये 1 1/2 है, तो हमें पता चल गया हमारा ये 0, ये 1 और ये 2, तो पता चल रहा है यहाँ पे 1.5 है, इट मीन्स हमारा 1 और 2 के बीच में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ हम इस ब्लॉक के पार्ट करेंगे। इस ब्लॉक के पार्ट करने का वही तरीका है जो हमने पहले किया है। इस 1/2 को सिर्फ हमें डिनोट करना है, डिनोमिनेटर में 2 है, इट मींस हमें इसके 2 पार्ट करने हैं। 2 पार्ट करने तो बीच में लाइन सिर्फ आएगी 1। ठीक है, तो ये आ गया, काउंट भी करेंगे तो ये भी आएगा 1 1/2, और आप बोल सकते हो इट इज 3/2। ओके, सर नेगेटिव हो तो नेगेटिव के अंदर वही तरीका है, अपने पास में कोई बड़ा नंबर यदि आप लेते हो, जैसे 4 आप लेते हो डिनोमिनेटर के अंदर, 7 आपने ले लिया। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब है 0 और 1 के बीच में आएगा। वही तरीका है अपने पास में, 9 लेंगे, 4/7 बोल दिया आपको, यदि पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में, नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में। तो 4/7 आपके पास में है, पता चला डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है इसका मतलब हमें 0 से 1 के बीच में इसको डिनोट करना है। अपॉन में 7 है, इसका मतलब हमें कितने पार्ट लेने हैं, इसके 7 पार्ट लेने हैं। 7 इट मींस बीच में कितनी लाइनें आएंगी, 6 लाइंस आएंगी, 1 2 3 4 5 और 6, ये 7 पार्ट हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट इसके अंदर हो गए हैं, और ऊपर वाला 4 है तो यहाँ से काउंट 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4/7। यही उल्टा होता 7/4 होता, तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या हो गया अपने पास में छोटा हो गया, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। 7 के अंदर 4 का डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, ये 3। ठीक है, क्या हो गया इसका 3 1/, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होते हमें पता चल गया यहाँ 1 है, इसका मतलब ये जो नंबर है 1 और 2 के बीच में है। यहाँ 1 है, यदि यहाँ 2 होता तो इसका मतलब 2 और 3 के बीच में होता। तो 1 3/4 का मतलब 1 और 2 के बीच में हो गया। 3/4 को करना है तो डिनोमिनेटर में 4 है, इसके 4 पार्ट हमें करने हैं, ये 4 पार्ट हो गए। ऊपर कितने 3 काउंट करो, 1 2 3, यहाँ आएगा अपना 7/4। तो ये नंबर लाइन में डिनोट हो गया। 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, पहला यदि सिंपल नंबर आपको दे दे, सेकंड डिनोमिनेटर आपको बड़ा दे दे, डिनोमिनेटर आपको छोटा दे दे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर होता है, नंबर लाइन पे डिनोट हमने सीख लिया। सेकंड टाइप का इसके अंदर जो क्वेश्चन होता है, इनके बीच में नंबर फाइंड करना। देखो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, वो सीधे नंबर होते हैं। यदि उनके बीच में नंबर होता है तो फटाक घुमाओ, और वो काउंटिंग में भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अगर 2 है तो 2 है, 3 है तो 3, लाइक अपने पास में 5 और 7 है, 5 और 7 है, इनके बीच में एक ही नंबर है 6। नेचुरल नंबर बोलो, चाहे होल नंबर बोलो, चाहे इंटीजर बोलो। लेकिन रेशनल नंबर की यदि बात की जाए ना, तो किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। फाइंड किस तरीके से किए जाते हैं, इसमें भी 3-4 तरीके के क्वेश्चन मेनली होते हैं कि यदि आपको
देखो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या एक तो आपको सीधा सिंपल दे जिसकी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, जैसे 5 और 7 ही हमने लिया, ठीक है। सेकेंड 5 और 7 हमने लिया, इनकी डिनोमिनेटर में कुछ दे दिया लेकिन सेम दिया। थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है कि ये लो 5 और 7 इनके डिनोमिनेटर में दिया है लेकिन सेम नहीं दिया, इनके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, सेकंड डिनोमिनेटर में था बट सेम था, थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर डिनोमिनेटर में सेम नहीं है। तो इसके अंदर रेशनल नंबर कैसे फाइंड किए जाते हैं, देखो इसके अंदर जैसे खाली एक ही रेशनल नंबर पूछा होता तो इसके 5 और 6 के बीच में 6 है, 5 और 7 के बीच में 6 एक रेशनल नंबर है। इससे भी ज्यादा यदि दो कंटिन्यू नंबर आपको दे दे, जैसे यहाँ पे ये हो गया 5 6 7 के बीच में ये 6 आ गया, आपको पूछ ले 5 और 6 के बीच में रेशनल नंबर बताओ, ये भी बड़ा आसान होता है। खाली एक ही नंबर आपसे पूछे, दो ही नंबर, तो ये तरीका ज्यादा बेटर होता है कि उन दोनों का सम करो और 2 का डिवाइड करो। 5 और 6 का सम किया और 2 का डिवाइड किया, कितना हो गया 11/2। ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी है तो ये एक रेशनल नंबर भी है, तो ये 11/2 इसके बीच में नंबर आ गया। लेकिन ये तब तक ही सही है जब तक एक या दो अपन को नंबर पूछते हैं रेशनल नंबर इनके बीच में, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे 9 पूछ लिए, 15 पूछ लिए, अगर इतने नंबर इनके बीच में पूछे जाते हैं तब हम ऐसे डिवाइड करते जाएंगे तो बहुत लंबा मैटर हो जाएगा। तो हमें तब क्या करना होता है, जब 5 या 6 अपन को पूछता है तो देखो जैसे 5 और 7 के बीच में हमें 9 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने नंबर फाइंड करने हैं 9। तो हमें करना क्या होता है, वहां पे इनके अपॉन में 1 तो लगा सकते हैं, किसी भी रेशनल नंबर क्या होता है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं, जैसे 9 रेशनल नंबर इनके बीच में फाइंड करना है तो उससे ज्यादा से, देखो ज्यादा से तब जरूरत होती है जब कंटिन्यू नंबर दिए होते हैं, यहाँ कंटिन्यू नहीं है, आप 9 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। किसी भी चीज का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे इसको करते हो वैसे इसको भी आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। ये तो हो गया यहाँ पे 50/10 और ये हो गया हमारे पास में 70/10। अब देखो 50 और 70 के बीच में जितने भी नंबर है, आप डिनोमिनेटर में आपको 10 ही लेना है, डिनोमिनेटर में आपको 10 ही लेना है, ओके। और ऊपर देखो न्यूमरेटर 50 और 70 के बीच में 51 हो गया, 52 हो गया, 53 हो गया, 54 हो गया, 55, 56, 57, ये जितने भी नंबर आपके पास में आने वाले हैं, कहाँ तक है 69 to 70 के बीच में जितने भी नंबर होने हैं वो सारे के सारे नंबर इनके बीच में होंगे। क्या पता है इनके बीच में है, तो देखो कोई भी सोल्व कर लो। 51/10 का मतलब क्या हुआ साहब 5.1। 5.1 क्या 5 और 7 के बीच में नहीं है, 5.1 इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 7। 5.2, 5.3 इनकी वैल्यूज जो है वो 5 और 7 के बीच में है। सेम प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस ही इनमें अपन को अप्लाई करना है कि यदि आपके पास में डिनोमिनेटर दिए हैं और सेम दिए, बहुत अच्छी बात होती है डिनोमिनेटर। अब अपन को कितने भी मान लो 99 नंबर इनके बीच में फाइंड करने हैं, तो आपको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस ज्यादा से करोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, ओके। 100 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 500, ये 300, 700 और इट इज 300। डिनोमिनेटर सेम है, वही अप्लाई करना है अपन को। यहाँ पे डिनोमिनेटर ये 300 लेना है अपन को, और अपन को जितने नंबर इनके बीच में चाहिए, जैसे 99 हमें चाहिए थे, तो क्या करना है यहाँ पे 501 से स्टार्ट करना है, 502, 503, कंटिन्यूअस ये काम चलता करेगा और 699 तक हम ये लिख सकते हैं। बहुत सारे नंबर इनके बीच में अपने पास में हो जाएंगे। इसके बाद अपन यदि बात करते हैं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो क्या करें, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम कैसे करें, बड़ा आसान है। एक तो इनका एलसीएम लेके सेम कर सकते हैं, सेकंड बिना एलसीएम भी देखो इसके डिनोमिनेटर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, इसके डिनोमिनेटर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। कैसे, लाइक 5/4 है, इसके डिनोमिनेटर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी चीज को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने से और डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ता है, हम कर सकते हैं। 7/5 है तो इसके डिनोमिनेटर को कर दो 4 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, या कितना हो गया 25/20 और ये कितना हो गया 28/20, ओके। एक दो नंबर यदि इनके बीच में पूछो तो देखो 26/20, 27/20
है। बट ज़्यादा पूछे, जैसे 9 पूछे तो मैंने कहा आपको 9 पूछे तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 8 पूछे तो भी 10 से कर दो, 50 पूछे तो 50 से ज़्यादा 51 से कर दो। यहाँ 50 से मल्टीप्लाई करने से भी आएंगे क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं है। यदि ये नंबर कंटिन्यू होते हैं तो हमें एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना होता है, और कंटिन्यू नहीं है तो हम जितने नंबर पूछे उतने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 99 की बात करें यहाँ पे तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे ये लो, अगर हमें बीच में 99 नंबर पूछ लिए तो ये लो 100 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सेम प्रोसेस है, ये कितना हो गया 2500 और नीचे 2000, ये 2800 और 2000। अब इनके बीच में देखो बहुत सारे नंबर हो गए, 2500 से लेके 2800 तक 200 नंबर हमारे पास में, हम लिख सकते हैं इनको 2501 अपॉन 2000, 2502 अपॉन 2000। ये कंटिन्यूस नंबर चलते रहेंगे, आप कितने भी नंबर लिख सकते हो, 2000, 2500, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहाँ तक हो जाएंगे ये 2799 अपॉन 2000। ओके, तो हमने आज रेशनल नंबर के बारे में दो चीजें देखी, तो उनको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, एक सेकेंड उनके बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड किए जाते हैं। अगले टॉपिक के अंदर हम जो ये इरेशनल की बात कर रहे थे वो भी देखेंगे, और उससे पहले देखो जो डेसिमल जो होती है वो 3 टाइप की होती है, उनमें 2 टाइप की डेसिमल रेशनल होती है, 1 टाइप की डेसिमल जो होती है वो इरेशनल होती है। तो पहले हम डेसिमल के बारे में अगले वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि जो इरेशनल होता है वो क्या नंबर होता है। इसके लिए देखिए अगला वीडियो। थैंक यू।